मेलबर्न में विराट कोहली ने रचा इतिहास, सबसे तेज 24वां शतक जड़ा, 105 गेंदों पर बनाए 100 रन। मेलबर्न वनडे में भी 300 की तरफ बढ़ी टीम इंडिया, रहाणे का 15वां अर्धशतक 50 रन बनाते ही आउट। लगातार 2 शतक बनाने वाले रोहित शर्मा मेलबर्न में सस्ते में आउट, 11 गेंदों में बनाए सिर्फ 6 रन। मुंबई में आज मैराथन का आयोजन, 40,000 लोगों ने लिया हिस्सा। मैराथन में आकर्षण का केंद्र रहे 104 साल के फौजा सिंह। फिल्म स्टार माधवन, जॉन इब्राहिम और गुलशन ग्रोवर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां जुटी। कटरीना कैफ भी मैराथन में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे 7 RCR, पीएम मोदी के साथ मुलाकात का कार्यक्रम, मंत्रालय के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना, ट्वीट पर पोस्ट, रोज सुबह उठकर मोदी जी दिल्ली सरकार के काम में कोई अड़ंगा लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम झगड़ा करते हैं। केजरीवाल के ट्वीट पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, केजरीवाल को है मोदी फोबिया, अपनी गलती छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन, OROP को लेकर पूर्व फौजियों का विरोध। अमेठी के दौरे पर हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी सरकार पर साधा निशाना, किसानों की समस्या की नहीं हो रही सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर सियासी हलचल तेज, बीती रात राज्यपाल NN वोहरा से मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, 1 घंटे तक चली मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला पहले ही दे चुके हैं बयान, अगर बीजेपी से प्रस्ताव मिला तो गठबंधन के लिए तैयार। For unstable position as the situation lies. They should quickly form a government. They should form it quickly because the state cannot afford unstable position. फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना भी साधा, कहा मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए भारत पाकिस्तान से कर रहा है गुहार, इसे NDA सरकार ने ही छोड़ा था। सरकार गठन को लेकर आज महबूबा मुफ्ती ने बुलाई PDP कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी से हो सकता है गठबंधन पर फैसला। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऐलान, अंबेडकर मेमोरियल के लिए चंक गजरिया में दी जाएगी 5 एकड़ जमीन। 22 जनवरी को लखनऊ आ रहे हैं पीएम मोदी, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बाबा साहब महासभा भवन में जाकर देंगे श्रद्धांजलि। 22 जनवरी को पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर अभी से तैयारी, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने काशी जाकर तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी के DLW मैदान में होगा पीएम का कार्यक्रम, पीएम दिव्यांगों को ट्राई साइकिल भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाले 5 साल के मूक बधिर बच्चे को दी 3 लाख रुपए की मदद, अमरेश्वर के परिजनों ने इलाज के लिए लगाई थी गुहार। YSR सांसद मिथुन रेड्डी पर एयर इंडिया कर्मचारी पर हमले का आरोप, 2 रिश्तेदारों के लिए सीट मुहैया न कराने से गुस्सा, कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजरायल दौरे पर, देर रात इजरायल की राजधानी तल अवीव पहुंची। सुषमा राष्ट्रपति रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली मंत्रियों और सांसदों से करेंगे मुलाकात, फलस्तीन का भी कर सकते हैं दौरा। बीजेपी से निलंबन के बाद दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली को दी खुली चुनौती, कहा दरभंगा से जेटली लड़े चुनाव, मैं उनके खिलाफ बतौर निर्दलीय उतरने को तैयार। अगर अब गलत होते तो एक्सपेल हो गए होते ना, तो अभी तो एक्सपेल नहीं किया है, और अगर वो चाहेंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे सामने, ऐसे क्या प्रॉब्लम वाली बात है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने एक अफसर को सरेआम थप्पड़ मारा, बेल्लारी में कार्यक्रम की व्यवस्था को देखकर भड़के। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजफ्फरनगर में साथी प्राची ने आमिर और शाहरुख पर फिर साधा निशाना, बताया देशद्रोही, जनता से इनकी फिल्मों के बहिष्कार की अपील। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार पर किया बड़ा प्रहार, मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा छीनने का दिखाया खौफ। आजम खान ने कहा
अटॉर्नी जनरल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटीज कैरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। धर्म की बुनियाद पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित नहीं करने का दिया था हवाला। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शांतिवन में दादी जानकी से की मुलाकात, 100वें जन्मदिन की दी बधाई। राहुल गांधी की मुंबई में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलन देवड़ा का मोबाइल गुम, बांद्रा पुलिस को ले दी लिखित शिकायत। मुंबई दौरे के दौरान राहुल गांधी दाल के दामों को बनाते हैं मुद्दा, फडणवीस सरकार से किया सवाल, दाल के दाम 200 रुपए किलो क्यों। दिल्ली में आसमान छू रहे दाल के दाम, 200 रुपए किलो बिक रही है अरहर की दाल, ब्रांडेड दाल की कीमत 260 रुपए किलो। दिल्ली में चने की दाल की कीमत 80 रुपए किलो, उड़द की दाल 160 रुपए। त्रिपुरा के गांधी ग्राम में बर्ड फ्लू की दहशत, 8,500 मुर्गियों को मारकर जलाया गया, 10,000 अंडे किए गए नष्ट। हरियाणा में खट्टर सरकार के मंत्री रोजाना 900 किलोमीटर का करते हैं सफर, आरटीआई से हुआ खुलासा। मंत्रियों के पेश किए गए यात्रा बिल के सामने आया आंकड़ा। बीकानेर में भारत और फ्रांस की सेना ने किया साझा युद्ध अभ्यास, जवानों ने आतंकी कब्जे से गांव को आजाद कराने का भी किया अभ्यास। कोलकाता पुलिस टीएमसी के पूर्व विधायक अंबिया सोहराब के बेटे मोहम्मद सोहराब को कर लेती है गिरफ्तार। कोलकाता में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल के दौरान अपनी ऑडी कार से सूरत के जवान अभिमन्यु गौड़ की कुचलने का आरोप। कोलकाता में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पौम इलाके की घटना। रेल मंत्री को ट्विटर पर झूठी सूचना देने के आरोप में एक इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। टिकट होते हुए भी आरपीएफ पर सताने का लगाया था आरोप, बाद में पता चला ग्वालियर में उतरने के लिए की थी ट्रेन की चेन पुलिंग। राजस्थान के भरतपुर जिले में टैक्स बचाने के लिए कालाबाजारी का अवैध कारोबार, चीनी के 250 बोरे से भरा ट्रक जब्त। इलाहाबाद में दवा व्यापारी की गोली मारकर 2.25 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। आगरा में अपराध की बड़ी वारदात, महिला डॉक्टर के साथ बदमाशों ने की लूटपाट। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 सगी बहनों को बदमाशों ने किया अगवा, 6 बदमाशों की तलाश में पुलिस। मां और नौकरानी के साथ तीनों बेटियों को उठाया, मां और नौकरानी को कुछ दूर ले जाकर वापस भेजा, 50 लाख रुपए मांगी फिरौती। ईरान को मिली बड़ी राहत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगी न्यूक्लियर पाबंदी हटाई। अमेरिकी सुरक्षा बल ने आईएसआईएस की आर्थिक तौर पर तोड़ी कमर, हवाई हमले में मोसूल में आईएसआईएस का बैंक उड़ाया। मेक्सिको पुलिस ने ड्रग माफिया जोआक्विन अल चापो पर छापे का वीडियो जारी किया, गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो। बुर्किना आतंकी हमले के दौरान मुठभेड़ में मारे गए 2 अलकायदा आतंकियों के शव बरामद, होटल पर हुए हमले में 29 नागरिकों की हुई मौत। वॉशिंगटन में 5 महीने के पैंडा को देखने के लिए उमड़ रहे हैं दर्शक, रॉक स्टार जैसी मिल रही है शोहरत।